हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम मयूर वेकरिया है और आज हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करना चाहते हैं कि आज हम कई सारे प्रोफेशंस के अंदर काम करते हैं, तो उनमें जो हम इनकम जनरेट करते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमें कम होती है। तो आज हम ऐसे एक बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं कि जिससे आप अपने किसी भी प्रोफेशन को छोड़े बिना आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा इनकम भी जनरेट कर सकते हो। बराबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। जो एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे लिखा है कि बेसिक नीड ऑफ अ पर्सन मीन्स कि आज कोई भी पर्सन है तो किस लिए काम करता है, किस लिए इनकम करता है। बराबर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि खुद का घर हो, इसलिए खुद की कार हो, एजुकेशन मिले उनको, उनके बच्चों को अच्छे अच्छे से अपना मैरिज हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, टाइम फ्रीडम हो, ये सभी चीज़ें के लिए आज कोई भी बंदा है वो काम करता है। तो क्या होता है कि आज हम तीन रास्ते से, बराबर, थ्री वे से हम अर्निंग मनी करते हैं, मनी को हम अर्न करते हैं। बराबर। वो आज हम देखेंगे। पहला जो रास्ता है वो क्या है कि खेत खेत के अंदर आज क्या होता है कि ये बहुत सारा हार्डवर्क होता है और तीन कंडीशन होती है अपने फसल को काटने के लिए और फसल अच्छी जो हम ले पाते हैं कि नहीं ले पाते उनको देखने के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि ज़्यादा बारिश आ जाए, बराबर, तभी भी हम अपनी फसल जो है वो अच्छे से नहीं ले पाते। उसके बाद क्या होता है कि कम बारिश आए तभी भी हम अपनी अच्छी फसल नहीं ले पाते। और मान लो कि अच्छी अच्छी बारिश आए मीन्स के ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, तो क्या होता है कि तो फसल अच्छे से उगेगी, तो सबके खेतों में उगेगी। तो क्या होता है कि जो हमें दाम जो मार्केट के अंदर बेचने के लिए जाते हैं तब दाम जो हमें वो अच्छे से नहीं मिलते हैं। तो ये जो फर्स्ट रास्ता है जो खेत है। दूसरा रास्ता क्या है कि जॉब में भी क्या होता है कि बहुत सारे बातें भी जॉब में भी होती है, जैसे कि हमें टाइम पर जाना वगैरह होता है। उसके बाद हमारे जो जॉब होते हैं उसमें एक बॉस होता है, तो बॉस जब हमको बोले कि भाई ये करना है, तब तक हमें उसे कहना है कि यस सर। जब भी हम बोले कि नो सर, तो बॉस बोलते हैं कि यू कैन गो सर। ओके। उसके बाद तो क्या बहुत सारी स्ट्रेसेस भी जॉब के अंदर होती है। उसके बाद तीसरा जो रास्ता है पैसे कमाने का, वो है बिजनेस। बिजनेस में भी क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें उनमें भी देखनी पड़ती है। जैसे कि कंपटीशन की एक बात करें तो उसके एग्जाम्पल पे दौर पे हम एक चाचा को ले लेते हैं। चाचा ने अपनी अच्छी सी किराने की जो दुकान है वहाँ पे डाली हुई है, वो अच्छे से इनकम भी जनरेट कर रहे हैं उससे। लेकिन क्या होता है कि इन शॉर्ट टाइम के अंदर उसी एरिया में या उसी सिटी के अंदर एक मॉल खुल जाता है, तो चाचा की जो बिक्री थी वो कम हो जाएगी कहीं ना कहीं पे। तो उससे क्या होगा तो कि उसी के कस्टमर होंगे चाचा के, वो मॉल के अंदर लेने के लिए जाएंगे क्योंकि जो वहाँ पे कोई सा डिस्काउंट वगैरह मॉल में होता है। बराबर। तो एक ही रास्ते के अलावा भी कोई ऐसा रास्ता है जहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, तो कि हाँ, कौन सा वाला, तो कि डायरेक्ट सेलिंग। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्ट सेलिंग। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। कि हम जो आज चीज़ें कोई भी मार्केट में से ले रहे होते हैं वो इनडायरेक्ट सेलिंग थ्रू हमारे पास आती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ले लें तो कोका कोला की एक कंपनी है, बराबर। उनसे जो थम्स अप, पेप्सी वगैरह निकलता है वो हम मार्केट के अंदर पीते हैं। जो हम कांच की बोतल में पीते हैं वो नियर अबाउट 15 रुपये देते हैं, बराबर। तो वो हम चीज़ कहाँ से लेते हैं, तो शॉपकीपर के पास से लेते हैं। तो उनके पास वो चीज़ कहाँ से आई, तो वो रिटेलर के पास लेता होगा, वो होलसेलर के पास, डीलर के पास, स्टॉकिस्ट के पास, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ कंपनी में से निकल कर, इन सबके हाथों में से निकल कर हमारे कस्टमर के पास आती है। तो उसमें क्या होता है कि उन सभी लोगों के घर में बीबी बच्चे होते हैं, उसके माँ बाप होते हैं, तो अपना जो मुनाफा निकालते हैं, तो अपना मुनाफा निकल के तो ये प्रोडक्ट होगी वो कहीं ना कहीं पे जो उसके दाम है वो बढ़ते जाएंगे। लेकिन आप जो मार्केट के अंदर जो थम्सअप पीते हैं जो 15 रुपये देते हैं, वही सर्च करके नेट पर सर्च करके भी देख सकते हो। वो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 2 रुपये के अंदर है, बराबर। तो आप जो 2 रुपये के हम यहाँ पे 15 रुपये देते हैं, तो मान लो कि ये सभी अपना मुनाफा निकाले, तभी भी ये चीज़ हमें 10 रुपये में या 9 रुपये के, 11 रुपये के आसपास हम मिल जानी चाहिए। लेकिन अभी भी हम 4 से 5 रुपये हम ज़्यादा देते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर पेप्सी आती है, वो हमें कहाँ से पता चलता है, तो क्या, एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है कि कोई भी सेलिब्रिटी आती है और हमें उस प्रोडक्ट के बारे में बताती है। उससे क्या होता है कि हम वो सेलिब्रिटी को आइडियल मानते हैं, तो हमें प्रोडक्ट कुछ भी देखे बिना ले लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपनी वाला होता है, बराबर, वो प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग करता है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत हाई हो जाती है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लें तो सलमान खान है, तो सलमान खान और रणवीर कपूर, वो दोनों थम्सअप की एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आज को तूफानी करते हैं। लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी वो तूफानी करने के लिए जाए तब क्या वो थम्सअप पी के निकलते होंगे? जब भी वो पिक्चर के शूटिंग के लिए जाए तो क्या वो थम्सअप पी के निकलते होंगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। एक दूसरा एग्जांपल ले ले कि आज हम लक्स की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो उसमें कौन कौन आता है, तो कि दीपिका पादुकोण होते हैं, कैटरीना कैफ होती है और आलिया भट्ट, ये सभी चीज़ें, ये सब सेलिब्रिटी लक्स की एडवर्टाइजमेंट में आते हैं। लेकिन क्या वो लोग अपने घर के अंदर लक्स यूज़ कर रहे होते हैं? तो कि नहीं।
तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी फेस वैल्यू का यूज़ करा के प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके हमें वो प्रोडक्ट खुद यूज़ नहीं करती और हमें करवा जाती है, बराबर। तो इससे क्या होता है कि उनको बहुत सारा बेनिफिट होता है। तो ये सब चीज़ें वो इनडायरेक्ट सेलिंग होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वो डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर, मीन्स के कंपनी जो भी चीज़ बनाती है वो डायरेक्ट कस्टमर के हाथों में जाए। उसका एक एग्जांपल ले ले तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट अपने साइट के अंदर डालते हो, डायरेक्ट कंपनी ले लेते हो। उसके उससे क्या होता है कि ये सब बीच वाले लोग हैं वो निकल जाएंगे, और उसकी जो इनकम थी, बराबर, वो जो ये कंपनी टू कस्टमर जो बीच में जो होगा, वो उसका डिस्काउंट के रूप में, या फिर तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के अंदर, प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस थी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, उसको बढ़ाने के लिए डाल सकता है। मीन्स कि आज 2 रुपये की थम्सअप 5 रुपये में बना सकता है, क्योंकि क्या है कि ये सब का मुनाफा अभी नहीं गिनना है। तो इसमें क्या होगा, कंपनी टू कस्टमर में कस्टमर को अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट और एक अच्छे सी प्रोडक्ट मिल जाती है। और उससे क्या होता है कि जो लोग यहाँ पे जो लोग काम करते हैं, मीन्स कि एडवर्टाइजमेंट में काम करते हैं, वो लोग यहाँ से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आगे बात करें कि क्या हमारे पास एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, तो क्या हाँ, हमारे पास एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, न्यू एरा ऑफ सक्सेस, टिमेक्स रिटेल लिमिटेड। तो मार्केट में 2 प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो हमें पता ही है कि एक लिमिटेड होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हो लिमिटेड है। तो आपके मन में क्वेश्चन होगा कि व्हाट इज़ द टिमेक्स। तो टिमेक्स क्या है? तो टिमेक्स एक सर्विस प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे सेक्टर के अंदर काम करते हैं, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर ले लो, हेल्थ सेक्टर, आयुर्वेदा, पर्सनल केयर सेक्टर, होम केयर सेक्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेविंग एंड लाइफस्टाइल सेक्टर, ये लाइफस्टाइल सेक्टर। तो ये सभी सेक्टर के अंदर टिमेक्स रिटेल लिमिटेड है, वो आज काम कर रही है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन होने के पीछे एक इंसान का हाथ है, वो है हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर निर्मल पटेल सर, जो एक खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर है और 12 साल से ज़्यादा उसका लॉजिस्टिक एंड नेटवर्क मार्केटिंग सर्विस सेक्टर के साथ अनुभव है। अगर लीगलिटी की बात करें तो कंपनी के पास बहुत सारे सर्टिफिकेट है, जैसे कि इंडिया में स्टार्ट होने का सर्टिफिकेट है, पंजीकरण सर्टिफिकेट, ऑल इंडिया में वर्क करने के लिए सर्टिफिकेट है। उसके बाद बेस्ट MSME 5000 का अवार्ड विनर भी रह चुके हैं टिमेक्स रिटेल लिमिटेड। उसके बाद ISO सर्टिफिकेट है। ISO का 2 मीनिंग होते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या है कि इंडिया के अंदर हमें पता है कि भ्रष्टाचार के वजह से बहुत सारे लोग पैसे दे के भी सब कुछ कर सकते हैं। जो ये जो सर्टिफिकेट है वो हमें यहाँ से नहीं, इंडिया से नहीं, मीन्स UK लंदन से प्रोवाइड किया गया, और वो भी बेस्ट सर्विस और बेस्ट मैनेजमेंट के लिए। बेस्ट सर्विस हम आज क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जिस गांव में मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचा होगा ना, उस गांव के अंदर इंडिया की सर्विस पहुंचती है, बराबर। उसके बाद यहाँ पे पान नंबर और GST नंबर वगैरह दिया गया है, कि जहाँ से आप देख सकते हो कि इंडिया गवर्नमेंट को टिमेक्स रिटेल लिमिटेड कितना टैक्स पे करती है, ये सब चीज़ें। ओके, आगे बात करें तो फेडरेशन ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन इंडस्ट्रीज, मीन्स FIDSI, मीन्स इसमें क्या होता है कि जो इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, मीन्स कि इंडस्ट्रीज है, बराबर, उसका अंदर डायरेक्ट मेंबरशिप है टिमेक्स रिटेल लिमिटेड की। तो ये हमारे लिए बहुत बढ़िया बात है। उसके आगे बात करें तो गवर्नमेंट की एक साइट होती है, क्योंकि हम साइट पे जाते हैं तो बेसिकली .in लिखा होता है, लेकिन गवर्नमेंट की जो साइट आती है उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि gov.in आता है। तो आप कभी भी नेट पर भी सर्च कर सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज government.in, कंज्यूमर हेल्पलाइन government.in। तो उसमें क्या आएगा कि बहुत सारी कंपनीज आएगी, क्योंकि इंडिया में तो बहुत सारी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर काम कर रही है। लेकिन उसमें से जो लीगल और कंपनी जो सबमिटेड है इंडिया गवर्नमेंट के अंदर, उन सभी कंपनीज का यहाँ पे नाम लिखा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा अपडेट है, 82 के नाम पर टिमेक्स रिटेल लिमिटेड आएगी, जो 14-12 के अंदर 2016 के अंदर रजिस्टर हुई थी। और यहाँ पे आप व्यू डिटेल पे जाओगे तो आप सभी डिटेल यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई गई, किसी कंपनी के अंदर केस भी हुए होंगे तो यहाँ पे सब चीज़ें दिखाई गई होगी। आगे बात करें तो कई सारे अलग अलग सेक्टर के अंदर हम वर्क कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम पहला सेक्टर ले रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर, जिसमें हम थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे, जैसे कि आज हमारी जो बेसिक नीड है, हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर क्यों काम कर रहे हैं, क्यों आज हमारी जो बेसिक नीड है वो पोल्यूटेंट है, जैसे कि लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, जो हवा पानी खुराक हम बोलते हैं, वो सभी चीज़ें आज कहीं ना कहीं पे पोल्यूटेड हो रही है। तो क्या है कि हमारी जो आज एज है वो कम हो रही है कहीं ना कहीं पे। तो इससे क्या है कि इससे छुटकारा पाने के लिए हमारे पास कुछ उपाय है। तो कि हाँ, क्या है, तो कि नोनी जूस। तो आज हम APJ अब्दुल कलाम सर को सब लोग पहचानते ही है। तो उन्हें इस फ्रूट, नोनी क्या है कि नोनी एक फ्रूट है, उस फ्रूट पर 150 पेज की बुक लिखी हुई रहती है।
और ये फ्रूट कहाँ पे होता है, तो जहाँ पे लावा रस निकलता है वहाँ पे 3.5 या 4 वर्ष के बाद जो है लावा जो गर्म होता है वो कूल हो जाने के बाद एक वृक्ष निकलता है, और उसके बाद ये वृक्ष में से हमें एक फ्रूट मिलता है। वो फ्रूट का नाम है नोनी। उसको साइंटिफिक भाषा में, साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर हम मेरिंडा स्ट्रेटिफोलिया बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नोनी नाम दिया गया है। नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, जो कि आप ये फ्रूट का यूज़ करते हो तो आपको किसी भी इंजेक्शन या ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं रहती है। आगे बातचीत करें तो नोनी में ऐसा क्या है, तो नोनी में हर एक प्रकार के विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, CE, कैल्शियम, आयरन, जो भी चीज़ आप बोलो, और 160 प्लस न्यूट्रास्यूटिकल्स है। उसके बाद उसमें एक खास बात क्या है कि उसकी जो ओरक वैल्यू है, ऑक्सीजन रेडिकल एब्सॉर्बेंस कैपेसिटी, तो वो जो है वो हर एक फ्रूट से आप देखो तो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे आप एप्पल के देख लो 3,082 है, और नोनी के देख लो 3,40,000 है। मीन्स कि आप 100 सेब खाते हो और एक नोनी फ्रूट खाते हो तो उतना बेनिफिट डायरेक्टली हो जाता है। उसके बाद एक है बेरी जूस, बराबर, वो 14 अलग अलग प्रकार की बेरी, जो जहाँ यहाँ पे जिसका नाम लिखा हुआ है, तो 14 अलग अलग प्रकार की बेरी से ये जूस बनाया गया हुआ है। उसका क्या है कि वो जो इम्यून सिस्टम एनर्जी को बढ़ाने के लिए, अपने जो बोन होते हैं, अपने जो हड्डियाँ होती है उसको मजबूत करने के लिए हम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सामान्यतः ये चीज़ महिलाओं के लिए भी एक अच्छी सी यूज़ है, क्योंकि क्या है कि जो पीरियड्स अनरेगुलर होते हैं तो उनमें भी यूज़ कर सकते हैं। आगे बात करें तो तुलसी ड्रॉप है। तुलसी ड्रॉप के अंदर क्या है कि आज तुलसी को पृथ्वी पर आत्मा के समान तुलना की जाती है कि आज हमारे आयुर्वेद के अंदर बहुत सारे तुलसी को भी महत्व दिया गया है। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 5 अलग अलग प्रकार की तुलसी है, राम, श्याम, अजर, कपूर और वन, और ये सभी तुलसी का हमने अर्क बनाया हुआ है, जिससे हम बहुत सारे रोग के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे कि फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू, दम, इवन मोटापा वगैरह होगा तभी भी आप अच्छे से इनमें बेनिफिट ले सकते हो। आगे बात करूँ तो ब्यूटी लूप, ये क्या है कि ये वेट लॉस कम करने के लिए ब्यूटी डिटॉक्स टेबलेट है। आज क्या है कि मोटापा से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, क्योंकि क्या है कि हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं पे हमारी जो खुराक लेने की पद्धति होती है उससे ख़राब होते हैं, बराबर। तो हमारी जो सिस्टम है उसमें, डाइजेस्ट सिस्टम है उसमें क्या होता है कि हम भी किसी भी खाने को खाते हैं तो उसके बाद रस होता है, उसके बाद रक्त होता है, अस्थि, मेद, चर्बी, और लास्ट में वीर्य बनता है। तो ये सब चीज़ें जो होती है उसमें कहीं ना कहीं हम हमारी जो खाने पीने की जो रीत है और हम जो केमिकल वगैरह जैसा खाते हैं तो उसमें क्या है कि ये सब चीज़ें डिस्टर्ब हो गई है। तो हमारी डाइजेस्ट सिस्टम कई बार क्या करती है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें से डायरेक्ट मेदस्विता मेद बना देता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो मेदस्विता है वो बढ़ जाती है, हमारी जो चर्बी वगैरह सब शरीर में बढ़ जाता है, तो उससे हमारा शेप बिखर जाता है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है, बराबर, वो बेसिकली 3 मंथ के लिए हम कोर्स करने के लिए बोलते हैं कि फर्स्ट मंथ के अंदर ये जो प्रोडक्ट है वो क्या काम करेगी कि जो हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम जो खराब हो गई उसको प्रिपेयर करेगी, उसको जो जो सिस्टम से उनको रन करना है वो यहाँ पे करेगी, और उसके बाद हमारी जो मेदस्विता है वो कम करेगी, चर्बी को अपनी काटेगी, बराबर। आगे बात करें तो ऑर्थो टेबलेट और ऑर्थो ऑयल, उसमें क्या है कि आज जोड़ों के दर्द और घुटने के दर्द कई सारे लोगों को जो बुढ़ापे में हम देख सकते हैं, तो ये लोग उसको ये जो ऑयल है उससे हम मालिश करना है, और टेबलेट है वो हमें लेनी है। तो ये भी रिजल्ट ओरिएंटेड, और लगभग बहुत सारी प्रोडक्ट हमारी मोस्ट ऑफ रिजल्ट ओरिएंटेड है, जिसका सभी का रिजल्ट आप यूट्यूब पे देख सकते हो। आगे बातचीत करूँ तो हमारी सबसे अच्छी जो हम बोल सकते हैं, बराबर, गुजरात सौराष्ट्र के अंदर आप देखने जाओ तो बहुत सारा तंबाकू है वो यूज़ होता है। तो उससे क्या होता है कि उससे कैंसर होने का, मुंह का कैंसर जो है उससे होने का चांसेस बढ़ जाता है, और उनसे कई सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे कि मुंह ना खुलना। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है, बराबर, मुंह ना खुलता हो, बार बार छाले पड़ रहे हैं मोढ़े में, मसूड़े सूज जाते हैं, मसूड़े में से खून निकलता है। तो ये सभी चीज़ों के अंदर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट इस प्रोडक्ट से मिला हुआ है। आगे बातचीत करें, बराबर, हमारा नया सेक्टर फेस कर सेक्टर, क्योंकि आज क्या है कि मार्केट के अंदर हम कई सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि फेस वॉश होता है, फेस मिस्ट होता है, ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे एक पूरी फेस वॉश की रेंज लाए हैं। यहाँ पे स्क्रब भी है, एक्टिव चारकोल फेस वॉश है, प्लस क्लिनजिंग मिल्क फेस वॉश है, वाटरमेलन फेस वॉश है, और कई सारे लोग जो स्क्रब लगाते हैं तो स्क्रब भी है। कई सारे लोगों को मास्क लगाने की जो होती है, मास्क लगाते हैं तो उन लोगों के लिए मास्क भी है। यहाँ पे एलोवेरा जेल भी है, और किसी लोगों को कई सारे लोगों को इरेज की तकलीफ होगी तो ये उसी के लिए
पिंपल्स को निकालने के लिए बराबर पिंपल्स की तकलीफ होती है तो उसके लिए इरेज भी है। लिप बाम है जो हम बेसिकली विंटर के अंदर यूज़ करते हैं, तो अभी उसका कुछ काम नहीं है, जो लिप के लिए है। आगे बातचीत करें तो हेयर केयर, क्योंकि आज क्या है कि आज फोटोग्राफी का ज़माना आया, फ़ोटो का ज़माना आया, तो उसमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे हमारी पर्सनालिटी या फिर हमारे फ़ोटो को अच्छा बनाने के लिए हमें आज कई सारी ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जैसे कि हम बालों को स्टाइल दे सके और हमें बाल अच्छे लगे, हमारे बाल अच्छे लगे। तो उसमें भी हमने पूरा सेक्टर लॉन्च किया हुआ है। उसमें क्या है कि अलग अलग 3 तरह के शैम्पू है, बराबर। एक एंटी हेयर फॉल, एक यहाँ पे एलिगेंस है और एक केराटिन शैम्पू है। उसके बाद हेयर ऑयल, हेयर स्पा, कई सारे लोग हेयर स्पा करते हैं, बाहर मार्केट के अंदर स्पा करवाने के लिए, हेयर का स्पा करवाने के लिए आते हैं, तो वो लोग घर पे भी कर सकते हैं। सीरम, हेयर सीरम है, और 2 तरह के हेयर स्टाइलिश करने के लिए हमारे पास चीज़ें है जैसे कि हेयर वैक्स है और हेयर जेल है। आगे बातचीत करें तो बॉडी केयर सेक्टर, बॉडी केयर सेक्टर के अंदर हमारे पास बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन, साबुन, और कई सारे लोगों को जो विंटर के अंदर जो पैर होते हैं उसमें पैर होते हैं वो कहीं ना कहीं पे हमारे फट जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास है फूड केयर क्रीम है। आगे बातचीत करें तो गुड होम केयर प्रोडक्ट, बराबर। उसके अंदर कई सारी चीज़ें जैसे कि आज हम होम के लिए देखने के लिए जाए तो जब हम अ, बर्तन मांजते हैं, बराबर, और हमारे घर के बाथरूम वगैरह सब साफ करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे केमिकल होता है। तो उससे क्या होता है कि जो पर्सन ये काम करता है उनके हाथों में कहीं ना कहीं पे इफेक्ट आता है, उसकी जो चमड़ी है वो उखड़ने लगती है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, आपने भी कई सारी बार। तो ये जो चीज़ें है ये हमारे केमिकल के बिना ही बनाई गई है, कि जिससे क्या होता है कि जो ये साइड इफेक्ट आते हैं केमिकल की वजह से वो ना आए। इसमें एक भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, बराबर। तो उसमें भी क्या क्या प्रोडक्ट्स है वो देख ले। तो यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा नींबू की शक्ति वाला जो डिश वॉशिंग बार है, उसके बाद बाथरूम क्लीनर, उसके बाद फर्नीचर और कांच क्लीनर है, उसके बाद डिटर्जेंट लिक्विड है, फ्रेश केक है, और अगर आपके घर के अंदर कुछ कीमती है जैसे कि तांबा हो गया, बराबर, पीतल के नल, ये सब चीज़ें हैं, तो आप इससे अच्छे से साफ कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें थी हमारी होम केयर के लिए थी, बराबर। आगे बातचीत करें तो लाइफस्टाइल सेक्टर में भी हमारे पास क्या क्या चीज़ें है तो बात करें, बराबर। 2 टाइप के अलग अलग बैग है, एक मैसेंजर बैग है जिसमें हम मोबाइल वगैरह रख सकते हैं, एक लैपटॉप बैग है, बराबर। उसके बाद एडिक्ट परफ्यूम है, उसके बाद टाई, बराबर। उसके बाद बेल्ट वॉलेट का जो कॉम्बो है वो हम कॉम्बो में रखते हैं। उसके बाद अलग अलग तरह के शूज़ और वॉच है। उसके बाद हमारे पास ऑटो केयर सेक्टर है, उसमें इस सेक्टर के अंदर हमारे पास अभी एक ही प्रोडक्ट है, और वो भी बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि आज क्या है कि हम बाहर जब मार्केट के अंदर जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे पंचर होता है मार्केट के अंदर, बराबर। तो आज ये जो प्रोडक्ट है आप अपने ट्यूबलेस टायर के अंदर फिलअप कर दोगे तो उसके बाद आपका पंचर की झंझट ही नहीं रहेगी। ये जो सीलेंट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो पंचर कहीं पे होता है तो ऑटोमेटिक सील हो जाएगा। उसके बाद हमारे लास्ट और सबसे अच्छा, क्योंकि आज क्या है कि जो हम बोल रहे हैं कि बेसिक नीड आर पोल्यूटेड, जिससे हम बोल सकते हैं कि खाने में क्या होता है कि हम जो खेत में से जो खाना आता है वहाँ पे कहीं ना कहीं रासायनिक खातर वगैरह यूज़ होता है, तो उसमें बहुत सारा केमिकल होता है, पेस्टिसाइड यूज़ होते हैं तो उसमें भी बहुत सारा केमिकल होता है, तो वो खाने के अंदर आते हैं और वो खाना हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि कई सारी बीमारियाँ ऐसे भी आती है। इसलिए इसको सॉल्यूशन देने के लिए हमने यहाँ पे पूरा का पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो जिसमें किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया हुआ है, ऐसा फार्मिंग हमने पूरी रेंज लॉन्च की हुई है। उसमें क्या है कि एक भूमि वीटा है और एक वृद्धि वीटा, जो पाक की वृद्धि के लिए और भूमि की वृद्धि के लिए, जमीन की वृद्धि के लिए, ये 2 प्रोडक्ट वृद्धिवर्धक है। और उसके बाद जो प्रोडक्ट है, बराबर, वो हमने सीरीज में निकाली हुई है, बायोरक्षक 20, 40, 60 और 80। उसमें क्या है कि हमारे पाक के अंदर बहुत सारे रोग आते हैं जैसे कि कीट होते हैं, बहुत सारे ईयर वगैरह होते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए, बराबर, हमने बाकी के प्रोडक्ट निकाले हुए हैं और सभी के अलग अलग बेनिफिट्स है। तो ये जो पार्ट था, बराबर, हमारा वो सब प्रोडक्ट प्लान था। उसके बाद हम आगे बातचीत करें, बराबर, कि टेमेक्स की प्रोडक्ट क्यों यूज़ करें। क्योंकि आज हम देखने के लिए बाहर मार्केट में देखने के लिए जाए तो हमारे पास जो कोई भी प्रोडक्ट आती है उसमें इतने सारे सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन टिमिक्स के प्रोडक्ट के पास इतने सारे सर्टिफिकेट है, जिसमें थोड़ी बहुत बात कर दूँ तो 100% नेचुरल, लैब टेस्टेड, GMP,
FDA, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स के द्वारा फॉर्मुलेट बाय डॉक्टर्स, मीन्स के डॉक्टर ने रिसर्च किया हुआ है, बराबर। उसके बाद हलाल सर्टिफिकेट है, WHO, इनको तो सब पहचानते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इको फ्रेंडली, बराबर, पैराबिन फ्री, जिसमें कोई केमिकल नहीं है, बराबर, जिससे कैंसर जो है वो होने की चांसेस कम हो जाते हैं। नॉट एनिमल टेस्टेड, मीन्स कि आज कोई भी चीज़ एनिमल टेस्टेड नहीं है, क्योंकि हमने कुछ ऐसा केमिकल ही नहीं डाला है जिसको हमें एनिमल पे टेस्ट करना पड़े। मेक इन इंडिया जिस प्रोडक्ट पर आज बहुत सारा वर्क भी हो रहा है, TQE सर्टिफिकेट है, और FSSAI, वो जो खाने की चीज़ है उसमें ये मिलता है। तो हम जो हेल्थ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं खासकर उनके उनमें ये जरूरी है। तो ये जो हमारा था अभी तक का, वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट प्लान था, बराबर। यहाँ से जो आप दूसरा पार्ट देखोगे तो वो हमारा इनकम प्लान होगा।